अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शिजा जुल्फिकार। जनाब, प्रोग्राम के आगाज में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा सादकाबाद की, जहां पे अमन अमान काफी हद तक मुतासिर हो गया है। आए रोज अगवा की वारदातों में इजाफा देखने को मिल रहा है और वहां के जो शहरी हैं वो काफी हद तक तशवीश पाई जा रही है उनमें। इसी हवाले से आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो MP हैं सरदार मुमताज खान चांग ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, शुक्रिया बहुत आपने हमें टाइम दिया है। बताइएगा क्या सूरत हाल है आपके इलाके की। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके चैनल का आपका, क्योंकि आपने एक पसमानदा हल्का है उसके साथ साथ फिर कच्चे का एरिया है जिससे काफ़ी मुश्किलात हैं हमारे लिए। हम तो एक मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर जो तरक्की करता सूबा पंजाब है उसका हम बदकिस्मती से उसका हम हिस्सा हैं, और हम पे किसी तरह की भी कोई भी जो है वो ना हुकूमत पाकिस्तान से ना कहीं से किसी जो है वो जो पंजाब से कोई उसकी परवाह कर रहा है। हम कच्चे में जो अमन अमान की सूरत हाल है उसकी रहमो करम पे सिर्फ कच्चे वालों पे हैं। इस टाइम भी जो ये एक सानिया हुआ था, 12 लोग हमारे पुलिस वाले शहीद हुए थे जी। उसके बाद कोई 1.5 महीना तकरीबन होने वाला है, उसके बाद भी हमारे 14 लोग सादकाबाद के अगवा हुए, और अभी भी 7 लोग हमारे डाकुओं के पास हैं। कुछ को पुलिस ने जो है वो डील के थ्रू वापस करा दिया, कुछ लोगों ने कुरान पाक अपनी फैमिली कच्चे में ले जाके डाकुओं की मिन्नत समाजत की, उसकी बुनियाद से वापस आए, और एक बंदा तो बेचारा अपनी जान से चला गया। मगर ये सालों से हमारे हालात खराब हैं और हम क्या कर सकते हैं। हम तो बस अल्लाह से कोई मदद मांगते हैं, कोई गैबी मदद हमारी हो, मगर हम तो नाउम्मीद हो गए। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, ये बताइएगा कि आपकी जमात तो हुकूमत की इत्तेहादी है, आपने इस हवाले से किस किस फिल्म पर क्या क्या आवाज उठाई और हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए हैं इस हवाले से? जी, मैंने बिल्कुल पंजाब असम्बली में जब से मैं MPA बना हूँ, बल्कि पिछली दफा भी 4 साल में इस असम्बली का हिस्सा था, तब भी मैंने हमेशा ये आवाज उठाई लॉ एंड ऑर्डर पे, और वो सुनी अनसुनी की गई और मदीना की रियासत बनती रही। मगर मदीना की रियासत तो नहीं बनी, मगर हमारे ऊपर वो जुल्म और वो जारी रहे। मगर अब जब आप कह रही हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम पंजाब में लगता है कि हुकूमत का हिस्सा हम कोई मजबूरी के तहत हैं, या हमें जो है एक जो है ना वो फॉर्मेलिटी है कि हमें सिर्फ हिस्सा समझा जाता है, मगर हमारी किसी बात को कान धरे नहीं किया जाता। मैंने असेंबली फ्लोर पे 6 से 7 तकरीरें कर चुका हूँ, और लॉ एंड ऑर्डर की कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनसे बात कर चुका हूँ। स्पीकर असेंबली जो हैं उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने भी नोटिस लिया, उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं है। मैं IG साहब से 3-4 मुलाकातें कर चुका हूँ, सदर पाकिस्तान हमारे आसिफ अली जरदारी साहब से, उनसे मैंने अपने ताफुजात जाके कच्चे के हवाले से बताएं। हमने अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा को किसी तरह से उन तक हमने अपने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को उनको भी हम ये सारी चीज़ों से आगाह करते हैं। मगर बिल्कुल हमारे पास डाकुओं का तो अजाब है ही है हमारे ऊपर, मगर हमारे ऊपर जो पुलिस की लूट मार और पुलिस की जो बदमाशी या दहशतगर्दी है, सिर्फ वो IG ऑफिस को या चीफ मिनिस्टर साहब को बताते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब तक ये खबर होती है जी डाकू मार रहे हैं। यहाँ बेगुनाह लोगों को पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया जा रहा है, जिनको 1-1 महीने से अरेस्ट करके उनको मारा जा रहा है, या रिश्वत के बाजार गरम में, और जो है दर्जनों लोग पकड़ उठा लेते हैं कि डाकुओं से वास्ता है वो, मगर पक्के से बेगुनाह लोगों को हम तो एक तरफ हमें कच्चे वाले लूट रहे हैं, दूसरी तरफ हमें पंजाब पुलिस लूट रही है। हमें तो अगर तरक्याती काम नहीं दे सकते, हमें मेट्रो और चीजें बाकी कुछ नहीं दे सकते, रोड नहीं दे सकते, हॉस्पिटल नहीं दे सकते, कम अज कम हुकूमत पंजाब की ये जिम्मेदारी है कि एक इलेक्टेड नुमाइंदों की आवाज सुने, और मेरिट के ऊपर यहाँ अच्छे पुलिस अफसरान आने चाहिए जो करप्शन से पाक हों, जिनमें अंदर बहादुरी हो और खुदाए खौफ हो। बिल्कुल, ये ना कि सिर्फ हमें कच्चे से डाकू उठाते हैं,
और पक्के पे हमें पुलिस वाले उठा लेते हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा सरदार साहब, सादकाबाद में कच्चे में इतनी बदअमनी है और आपने जितना हो सका जो भी इसके मुतालिक जिनके पास अथॉरिटी हैं, जिन भी ओहदेदारान के पास आप गए हैं, अपने ये जो सारे मसाइल आपने बयान किए उनके सामने, लेकिन उनके बावजूद भी किसी भी मसाइल का आज तक कोई हल नहीं निकल सका। तो अब क्या देखते हैं, ऐसे कौन से इनासर हैं, ऐसे कौन से वीक पॉइंट हैं जिनकी वजह से अभी भी वहाँ के जो मसाइल हैं वो जू के तू हैं, वहाँ की जो बदअमनी अभी तक जारी है? असल में बिल्कुल हम पता नहीं है, ऐसे ये करप्ट पुलिस वाले यहाँ जो लगते हैं, इतना कोई पैसा शायद खिलाते हैं। हमें तो बड़ी दावे हुए थे, हम हुकूमत का हिस्सा भी, पाकिस्तान की जो है वो तरक्की के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनी, मगर पाकिस्तान की तरक्की नहीं, पाकिस्तान का ये नुकसान है। यहाँ बलोचिस्तान जैसे हालात किए जा रहे हैं। आप अपने अगर शरीफ शहरियों पे, कारोबारियों पे, काश्तकारों पे आप अपनी डाकुओं से नहीं बचा सकते, अपनी अगर पुलिस से और करप्शन से भी नहीं बचा सकते, उनके जुल्म से नहीं बचा सकते, हम तो अल्लाह पाक से ही फरियाद अब कर रहे हैं, क्योंकि हमारी तो कोई नहीं सुनता। जिन करप्ट लोगों की अरबों रुपए की जमीनें हैं, वही मुसल्लत पंजाब से उठा के हमें दे देते हैं। हम बड़े मेहमान नवाज और हम बिरादरीज़म की सियासत भी नहीं करते, ना हमारी जमात करती है। यहाँ पे ये सरायकी और बलोच बेल्ट है जो कच्चे का एरिया है, वहाँ पे मुसल्लत हमारे ऊपर पंजाब के लोग किए जाते हैं, क्योंकि हम तालीम याफ्ता सरायकी लोग इतने नहीं हैं, और वही हम पे मुसल्लत किए जाते हैं। ये बलोचिस्तान जैसे खुदारा, अगर इस चैनल के थ्रू हमारी पंजाब गवर्नमेंट या आला इदारों के लोग सुन रहे हैं, तो इसको बाकी हालात सूबों जैसे ना बनाएं, और इसको पंजाब को उस खुशहाल सूबे की हैसियत में इस हल्के को भी समझें। आपने कॉलेज तो हमें दिए नहीं, हमें हॉस्पिटल नहीं दिए, हमें रोड कुछ भी नहीं है इस हल्के के अंदर। जब मेरे 4 लाख की आबादी में कॉलेज नहीं है, तो फिर आप कम अज कम ये लॉ एंड ऑर्डर तो हमें कम अज कम उन कच्चे एरिया में तालीम और बाकी डेवलपमेंट करेंगे, शायद उधर के हालात हमारे बेहतर हों। हमारे जो जाहिल, हमारे अनपढ़ लोग हैं, वो शायद तालीम के रास्ते पे आए, कारोबार के रास्ते पे आए। तो अगर इंसाफ होगा तो शायद बहुत सारी चीजें हमारी ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वहाँ के जो मसाइल हैं, जो किस वजह से वो मसाइल हल नहीं हो पा रहे, आपने तफसीलात से आगाह किया। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो जनाब, कच्चा जो है सादकाबाद में इस वक्त जो अमन अमान है वो काफी हद तक मुतासिर हो गया है। आए रोज अगवा की वारदातें, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन शहरों में काफी हद तक तशवीश भी पाई गई है। लेकिन जो हमारे साथ हमारे जो थे पीपल्स पार्टी के एमपी जो थे, उन्होंने वहाँ की सूरत हाल के बारे में मजीद तफसीलात भी बताई कि किन मसाइल की वजह से, किन इनासर की वजह से वहाँ की जो अभी तक सहूलियात का भी फुकदान है, वहाँ पे जो बदअमनी का बायस बन रहे हैं नासिर, उनके हल के लिए कोई भी वहाँ पे कोई हिकमत अमली नहीं कर रहा। तो जनाब, नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं, रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहाँ पे नाज़रीन शेखुपुरा और गिरदनवाब में गैर कानूनी जो ऑयल एजेंसीज हैं उनकी बरमार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसे जो है वो मामूल बन गए हैं। और नवाही इलाके जो है माचके ऑयल डिपो के जो करीब है गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज में आतिशज़दगी के बायस 2 अफराद भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि जिला शेखुपुरा में गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज की तादाद 101 से ज्यादा है, जबकि जिससे चोरीशुदा पेट्रोल जो डीजल हैं खरीदो फरोख्त का कारोबार होता है। इन पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के इंतजामात न होने के बायस कई मरतबा जानलेवा हादसा भी हो चुके हैं और शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो जनाब, इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मियां नुमान अहमद। अस्सलाम वालेकुम नुमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, शेखपुरा में जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं और जाली डब्बा स्टेशन है और इस तरह के जो सेल पॉइंट्स हैं, जो जहाँ पर पेट्रोल और डीजल जो है वो सरेआम फरोख्त किया जा रहा है, ये दुकानों की शेखपुरा में बरमार हो चुकी है। जगह जगह हमें इस तरह की जो मशीनें लगी हुई नजर आती हैं और खुला पेट्रोल फरोख्त होता भी नजर आता है, जो कि जिली इंतजामिया और मुतलका हुकाम की जो है नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। ठीक है, तो लेकिन नुमान, शेखुपुरा में आए रोज इस तरह के हादसा रोनमा हो रहे हैं, जो कि इलीगल मिनी पेट्रोल पंप भी बनाए हुए हैं, गैर कानूनी इस तरह की एजेंसियां बनाई हुई हैं, उसके बायस बहुत से हादसा हो चुके हैं। लेकिन वहाँ की इंतजामिया क्यों खामोश बैठी है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही?
अजी ये लम्हा फिक्रिया है। हालांकि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है वो मरासला भी जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक चारों सूबों में 1310 जो है वो इस तरह के गैर कानूनी पॉइंट्स जो है वो बने हुए हैं, जिनमें सूबा पंजाब में 749 पॉइंट हैं। और जिला शेखपुरा की बात की जाए तो वहाँ ऐसे मकामात जो जहाँ पर से ये पेट्रोल जो है ये फरोख्त किया जा रहा है वो 100 से ज्यादा है। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हदायत के बावजूद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, और अगर कहीं पे कार्रवाई की जाती है तो सुबह जो है वो मशीन उठाई जाती है, तो शाम को जो वो दोबारा वहाँ पर नजर आती है और वो सरेआम जो है पेट्रोल बेचते हुए नजर आते हैं। अच्छा नुमान, सिविल डिफेंस के बारे में बताइएगा, वो किधर गायब हैं? उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनकी नहरी की वजह से ऐसे वाकयात बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी क्यों नहीं जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये जो वीडियो में दिखाई जा रही हैं मशीनें जो लगी हुई हैं, ये शेखपुरा के अंदर किला शेखपुरा मौजूद है, उसके अतराफ में ये मशीनें, और ये जो रोड है ये कोई छुपा हुआ या गली या कोई इस तरह से नहीं है, ये बिल्कुल मेन रोड के साथ लिंक करता है, और इसके ऊपर सरेआम ये मशीनें बाहर पड़ी हुई हैं। कोई छुपी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आला हुकाम जो है उनकी यहाँ से गाड़ियां भी गुजरती हैं, और यहाँ पे डिस्पोजल वर्क जो है वो भी काम कर रहा है, जहाँ पे गाहे बगाहे जो है वो सरकारी अफसरान चक्कर लगाते रहते हैं। तो एक मशीन उसके आगे लगी हुई है और दूसरी मशीन उस ऑफिस के जो है वो पीछे लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। ये इतने बासर अफराद हो चुके हैं कि जो सरेआम जो है वो कानून की नाक के नीचे जो है वो सरेआम पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं, इनको पूछने वाला कोई नहीं है, या उनके साथ ये साजबाज हो चुके हैं। ये लम्हा फिक्रिया है शेखपुरा की हिस्ट्री में ऐसा। अच्छा नुमान, इसका मतलब कि सारे इदारे जो हैं वो मिली भगत के साथ सब ये साजबद होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई भी इनका रोकने वाला नहीं है, कोई इन पे कार्रवाई करने के अहल नहीं है। और जो चोरी शुदा पेट्रोल और डीजल फरोख्त किया जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है? उसकी जो ये स्मगलिंग करते हैं वहां पे, फिर जहाँ मिनी पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, तो ये कैसे सारे मामले होते हैं? अभी शेखपुरा से आगे जो है ना वो ओगरा के जो ऑयल डिपो हैं, वहाँ पर सरकारी जो पेट्रोल आता है और वहाँ पे उसको प्योरीफाई किया जाता है और स्टोर किया जाता है। वहाँ पे जो टैंकर पेट्रोल लेके आते हैं ये उसमें से चोरी किया जाता है। वहाँ पे जो टिम्पर या टैंकर या जो भी उनका अमला जो है वो पेट्रोल वहाँ से चोरी करता है, और चोरी करके उसी जो ऑयल डिपो है उन्हीं के करीब जो डब्बा स्टेशन बने हुए हैं उनकी तादाद भी 100 से ज्यादा है, और वहाँ पर वो फरोख्त किया जाता है। ज्यादातर पेट्रोल जो है वो ईरान से स्मगल होकर पंजाब में आता है, और यही बात सोचने वाली है कि ईरान से जब पेट्रोल जो है वो स्मगल होता है तो वो काफी लंबा और तवील सफर है, जिसमें कई सरकारी अदारों की चेक पोस्टें आती हैं। तो वहाँ से जब पंजाब में पहुंचता है तो वहाँ पर जो जितनी भी चेक पोस्टें हैं उनको मुतहर्रिक करने की जरूरत है, या उन पे जो करप्ट अफसरान या एहलकार वहाँ पर तैनात है उनको बदलने की जरूरत है, और वहाँ पर ईमानदार और अपने फर्ज की अदायगी करने वाले जो अफसरान है उनको लगाने की जरूरत है, ताकि ये स्मगलिंग बंद हो सके। ये स्मगलिंग दो तरह का नुकसान है, ये दो तारीख तलवार की तरह काम करती है। एक तो इसके साथ जानो माल का नुकसान हो रहा है, ये जल्दी फिरती आग की भट्टियां हैं। नुमान आप बता रहे हैं कि जितना लंबा वो तवील जो है रास्ता तय करके इस तरह की जो स्मगलिंग की जाती है, और रास्ते में बेशुमार चेक पोस्टें भी आती हैं, तो चेक पोस्ट पे ये किस तरह खुद को क्लियर करते हैं, कैसे ये गैर कानूनी तेल को आगे लेके आते हैं? तो ये मामले कैसे होते हैं? वहां पे तैनात एहलकार हैं, मुलाजमीन हैं, उनकी जानिब से क्या वो भी इनके साथ मिले हुए? अजी जारी तौर पर तो यही नजर आता है कि ये जो पेट्रोल के टैंकर होते हैं इनके ऊपर जब ये सरकारी पेट्रोल आ रहा होता है तो इसके कुछ खाने, खुफिया खाने बनाए होते हैं जहाँ स्मगल पेट्रोल भी कर लिया जाता है, और चेक पोस्टों के ऊपर जो है वो इनके रास्ते होते हैं, वो मिली भगत होती है जहाँ से ये इस तरह से क्लियर हो जाते हैं। और जो सख्त चेक पोस्टें होती हैं वहाँ पे ये गैर कानूनी तरीके से जो इन्होंने इनकी अल्टरनेशन करवाई होती है टैंकरों की, उसके अंदर इन्होंने पेट्रोल छुपाया होता है, तो इस तरह से भी जो है ये वहाँ से बच जाते हैं। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जनाब जो शेखपुरा और गिरदनवाब में नाज़रीन गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज की इज्जत बेमार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसे जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं। लेकिन जो नवाही इलाके माशे के हैं वहाँ पे ऑयल के जो है उनके करीब गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज में आतिशज़दी के बायस 2 अफराद भी जुड़ सके, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि जिला शेखपुरा में गैर कानूनी ऑयल एजेंसीज की तादाद जो है वो 100 से ज्यादा है।
और जिससे चोरीशुदा जो है पेट्रोल और डीजल की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी जारी और सारी है। लेकिन इसके हवाले से वहां के सिविल डिफेंस जो है उन पर भी एक सवालिया निशान है और महकमा पुलिस के ऊपर भी एक सवालिया निशान है। मतलब लाइक उनकी होते हुए भी उनकी नाअहली की वजह से ऐसे इलीगल कारोबार हैं वो अरूज पर हैं वहां पे, और बहुत दफा इन्होंने जो कि फर्जी तौर पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरेआम पड़ी इनकी जो मशीनें वो चल रही होती हैं, चोरीशुदा जो पेट्रोल है डीजल है वो उसकी खरीदो फरोख्त की जा रही होती है। तो ये सूरत हाल है, वहां पे सिविल डिफेंस को भी मुतहरिक होने की जरूरत है, लेकिन रास्ते में जो चेक पोस्ट पे तैनात हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार, उनको भी मुतहरिक होने की जरूरत है, क्योंकि इन सब की मिली भगत के साथ ही ऐसे जो हैं इलीगल जो चीजें स्मगल की जाती हैं उनको वो इनके बहकावे की वजह से ही, इनकी ही पुष्पनाही की वजह से ऐसे मामला जो बढ़ते हैं। जनाब प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज की तरफ रुख करते हैं जो कि लाहौर का है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और इसके गिरदोनवाह में तजावजात की इस वक्त भरमार है। काहना फिरोजपुर रोड के दोनों एतराफ तजावजात से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो गया है। अहले इलाका का कहना है कि अगर तजावजात की वजह से कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार कमिश्नर, डीसी लाहौर और ज़िले इंतजामिया होंगे। तो इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद शहबाज से। जी अस्सलाम वालेकुम शहबाज, बताइएगा क्या सूरत हाल है लाहौर की? आए रोज तजावजात के मसाइल आजकल हल नहीं हो रहे, फिर कहाँ गायब है वहाँ की इंतजामिया? जी वालेकुम अस्सलाम। जी शीला, बिल्कुल जो नश्तर जोन की बात करेंगे, वैसे तो पूरा लाहौर ही तजावजात की लपेट में आ चुका है, लेकिन हम बात करते हैं नश्तर जोन की, जो मेन फिरोजपुर रोड पर तजावजात की भरमार है। अगर बात करें डीसी लाहौर की, तो डीसी लाहौर रोजाना की बुनियाद पर फील्ड में मुतहर्रिक नजर आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है, अगर मुतहर्रिक नजर आते हैं, ये पुरअज़म है लाहौर के ऊपर रुकावटों के से पाक करने के लिए, लेकिन रुकावटें ही रुकावटें नजर आ रही हैं। नश्तर जोन के इलाका में भरपूर जो है तजावजात बरकरार है और उसको रोकने में बुरी तरह नाकाम है जेड2 और रेगुलेशन जोनल ऑफिसर जो रेगुलेशन है आसम अशरफ जो है, राना आसम अशरफ, ये जोनल ऑफिसर हैं, बिल्कुल ये ख्वाबे खरगोश में मसरूफ हैं। इनका कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिससे तजावजात का खात्मा हो सके। ये बिल्कुल एक बात करता चलूं, ये मकामी MNA है जो उसका कजन है और ये बाअसर है। ये इनको किसी की भी, मैंने मुतअद्दिद बार कॉल्स भी किए इनको, लेकिन इन्होंने फोन उठाने की कोशिश भी नहीं की। और इसी वजह से, क्योंकि ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो तजावजात की भरमार है और हजारों की तादाद में जो रेडियां लगी हैं, इन्होंने भरपूर कब्जा जमा रखा है। और बात करें अगर मिली भगत के हवाले से, तो मिली भगत में भी इनका बहुत बड़ा किरदार नजर आ रहा है। मुबैना तौर पर लाखों की जो रिश्वत ली जा रही है, इसकी वजह से तजावजात का जो है खात्मा नामुमकिन बन चुका है। अच्छा शहबाज, आए रोज हम इस इश्यूज पे डिस्कस करते हैं कि तजावजात की जो हर दूसरे इलाके में इस तरह की बरामद देखने को मिलती है, लेकिन फर्जी कार्रवाई की जाती है और वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी मुतहरिक नजर आते हैं, बाज़ औक़ात खुद फील्ड पे जाके वो कार्रवाई का ऑपरेशन करवा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तजावजात जो के तो हैं। तो क्या देखते हैं, ऐसा कौन सी वीकनेस है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये तजावजात की मुकम्मल तौर पर इससे खात्मा नहीं कर पा रहे? जी बहुत अच्छा सवाल किया शीजा आपने कि जो फील्ड में मौजूद रहते हैं मुतर्रफ नजर आ रहे हैं डीसी लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा, फिर भी ऑपरेशन भी होता हुआ नजर आता है, लेकिन उसके बाद फौरन जो तजावजात बरकरार रहती है। उसकी मेन वजह यह है कि डीसी साहब जो हैं वो ऑपरेशन करवाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद वो ही जो तजावजात है अपनी अपनी जगह पर बरकरार हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि जो जोनल ऑफिसर मेन होता है, जोनल ऑफिसर जो मेन किरदार है उनका, वो बिल्कुल मुतर्रक नहीं होते, क्योंकि वो दोबारा इसीलिए लगवा देते हैं कि मुबैना तौर पर लाखों रुपए जो रिश्वत है वो वसूल की जाती है यहाँ से। इसी वजह से तजावजात का खात्मा जो वो ख्वाब बन चुका है। ठीक है शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे काहना फिरोजपुर रोड के दोनों इतराफ जो कि इस वक्त तजावजात से
शहरियों का गुजरना भी मुहाल है। और बाज़-औक़ात हमने बहुत दफ़ा इस इश्यूज को हाईलाइट भी किया है, क्योंकि तजावुज़ात का खात्मा करने में वहाँ की इंतजामिया जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बहुत सी ऐसी वीकनेस ऐसी है उनकी, जिसकी वजह से जो लोग हैं, शहरी हैं, उनके इक़दामात पे अमल करने से गुरेज कर रहे हैं और वहाँ पे शहरियों को भी इसके साथ साथ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो जनाब नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं, जो कि आगे बढ़े प्रोग्राम में, जो कि लाहौर की एक स्टोरी है, जहाँ पे लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल में वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन की दर्जियां उड़ा दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक कैंप जेल लाहौर में कैदियों से महाना पैसे वसूल करने वाले चीफ वार्डन जो हैं, शेखर और वार्डन्स को खुली छूट मिल चुकी है। अदालतों में तारीखों से वापस आने वालों से पैसे लिए जाते हैं ताकि इनको जेल में हर तरह की सहूलत और सामान मुयस्सर हो। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर सैयद शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने जो दावे किए थे कि जेलों की हालात और सूरत हाल को कड़ी निगरानी से चेक एंड बैलेंस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सारा निज़ाम गरम बरम होके रह गया है। लाहौर की कैंप जेल में इस वक्त कैश का बाजार गर्म है और कैदी हवालातियों से पैसे बटोरे जा रहे हैं और उन जो असीरान हैं जो जेलों में बंद है, तकरीबन मैं आपको बताऊं कि हर कैदी से यहाँ पे रिश्वत बटोरी जा रही है। जब वो अदालत को पेशी के बाद वापसी करते हैं तो उनको जेल का जो हाथा होता है उसमें रोक लिया जाता है और उनका सामान चेक किया जाता है और उनसे भारी पैसे लेकर उनको जेल के अंदर दाखिल होने दिया जाता है। असल बात यह है कि जेलों का निज़ाम इस पर धर्म बरम होकर रह गया है। अगर बात की जाए आईजी जेल खानाजाद मियां फारूक नजीर के हवाले से, तो उन्होंने कहा था कि जेलों के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, यहाँ पे लाइब्रेरी बना दी जाएंगी और इनके खाने का भी अच्छा इंतजाम किया जाएगा। ये सब चीजों के साथ साथ असल बात और असल मुद्दा ये है कि जेलों में सफाइयाँ होनी चाहिए, अच्छे खाने मिलने चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ करप्शन हो रही है उस पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। करप्शन जो बिल्कुल अरूज पे है, हर जो मुलाकाती आता है उससे भी पैसे बटोरे जाते हैं और ये बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं कि कैंप जेल में इस वक्त जो सूरत हाल है वो कैदियों से हवालातियों से भारी नजराने वसूल किए जाते हैं और उसमें 1,20,000 शहजाद ये बताइएगा कि जैसे कि बता रहे हैं कैदियों से महाना पैसे वसूल किए जाते हैं, उनके एवज उनको क्या सहूलियात दी जाती हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जिन कैदियों से हवालातियों से पैसे वसूल किए जाते हैं उनको अंदर प्रोटोकॉल मिलता है, उनको एक क्लास मिलती है, एक ये होता है कि साफ सुथरा उनके शेड दिया जाता है, कमरा दिया जाता है और उनकी गिनती जो कम जो बंदे होते हैं उनमें डाल दी जाती है ताकि उनको किसी परेशानी का सामना न हो। उनको अखबार भी अंदर मिलता है। ये पैसे जब देते हैं उनको अंदर हर चीज कैंटीन से मुहैया होती है। पैसे देने का असल मकसद ये होता है कि उसके अंदर घाट बाट बने और उसका प्रोटोकॉल बने और साथ साथ जो गरीब लावारिस जो मुलजमान होते हैं, कैदी होते हैं, उनके साथ फिर नारवा होता है, उनके साथ रवैया सख्त होता है और जेल अमला जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो वो अपने पैसे बनाने में मसरूफे अमल है और जो गरीब गुरबा जो कैदी लावारसी जेलें काट रहे हैं उनके साथ एक मावाला स्कूल किया जाता है। जबकि जो प्रोटोकॉल वाले लोग होते हैं जो पैसे भरते हैं उनके साथ वीआईपी प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है और जेल का जो हाथा होता है जहाँ से बंदे अंदर एंटर होते हैं, मुलाकाती जो आते हैं और जो मशक्कती अंदर होते हैं जेल में, हेड वार्डन होता है, चीफ चेकर होता है, सुप्रीम जेल, इसके इल्म में हर चीज वाज़ेह है और कितना माना वहां पे कारोबार किया जा रहा है, बता वसूली की जा रही है। कैदियों को आने जाने में जो लोग आते हैं उनसे भी पैसे बटोरे जाते हैं। अंदर अगर बात की जाए सिगरेट के हवाले से तो सिगरेट का एक पैकेट अंदर 700-800 रुपए तक आम सिगरेट कैप्टन और कैफान सिगरेट मिलता है। अच्छा। जबकि गोल्ड लिस्ट की अगर बात करें तो गोल्ड लिस्ट सिगरेट अंदर 1500-2000 रुपए तक मिलता है। जेल में तमाम मामलात धर्म बरम होकर रह गए हैं। आईजी मियां फारूक नजीर से बुलंद वाला दावे बिल्कुल रेत की दीवार है और वज़ीर-ए-आला पंजाब
पंजाब का जो विजन था कि जेलों के हालात को बेहतर करना है, इनको तरबियत देनी है, इनको अंदर एक अच्छा माहौल देना है, ऐसी कोई बात नहीं। कैंप जेल में इस वक्त जो इंकशाफात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे मोहब्बत जराया ने स्टार एशिया न्यूज को बताए हैं कि जेल के अंदर के हालात ये हैं, दुनिया परेशान है और जो गरीब असीरान है उनका जीना दोबर हो गया है, उनको आने जाने की वजह से पैसे दिए गए। जब वो पेशी के बाद दोबारा जेल वापसी आते, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन हजारों के हिसाब से लोगों की पेशी होती है जो रोजाना की बुनियाद पर अपने केस डील करने के लिए मुख्तलिफ अदालतों में जाते हैं, सेशन कोर्ट जाते हैं, कुछ हाई कोर्ट जाते हैं, कुछ मॉडल टाउन, कुछ जिला की कही वापसी जाते हैं तो उनका सामान चेक किया जाता है और उसमें ऐसा भी सामान होता है तो बिल्कुल ममनू होता है कि जेल के अंदर जा ही नहीं सकता, लेकिन जेल का अमला उनके आशीर्वाद से वो सारा सामान अंदर जाता है। अच्छा शहजाद ये बताइएगा कि लाहौर में जो कैंप जेल लाहौर की बात कर रहे हैं, वहां पे भी जेल के अंदर भी कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो जितने पैसे देगा उसको उतना फैसिलिटेट किया जाएगा। क्या इस सारे मामलात को जो मद्देनजर रखते हुए इस सारे का जो जेल सुपरिटेंडेंट है उनको अंदाजा है कि ये सब कुछ उनके नाक के नीचे हो रहा है? जी बिल्कुल, उनके नाक के नीचे हो रहा है, जेल सुपरिटेंडेंट को पता है। मैंने उनका मौकफ लिया तो उन्होंने बड़ा लाइल्मी का इजहार किया है। अच्छा। सुपरिटेंडेंट से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है, जबकि लोग कह रहे हैं, जबकि जो कैदी वहां से जेल से आते हैं मुलाकात के लिए, जो बख्शी खानों में बंद होते हैं, अपने तरीकों पे आते हैं, वो कह रहे हैं कि जेल के अंदर बुरे हाल हैं, बुरे हालात हैं, गरीब गुरबा जो कैदी है, असीरान है। शहजाद इस सारे सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आप जेल सुपरिटेंडेंट की इसको नाअहली कहेंगे या फिर लाइल्मी कहेंगे? वो क्या शो करवाना चाह रहे हैं कि इतना सब कुछ हो रहा है, कैदियों से महाना पैसे वसूल किए जा रहे हैं, उनको फिर उसके एवज अच्छी सहूलियात दी जा रही है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि जो कि सुपरिटेंडेंट उनको भी इस सब का पता ही कोई नहीं है? फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं असल बात आपको बताऊं कि कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि सुपरिटेंडेंट जेल के इल्म में ये बातें ना हो। सारा वहां पे सिस्टम जो उनकी आंखों देखा होता है, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, वो जेल है, वो कोई मतलब कोई प्राइवेट ऐसी जगह या कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये जेल है। यहाँ पे हर आने जाने वाले जो होते हैं ना असीरान, उनको चेक किया जाता है। यहाँ पे खतरनाक जो कैदी वो भी बंद है, नॉर्मल जो केस है उसके लोग भी बंद है। सुपरिटेंडेंट जेल को सारा इल्म है, बल्कि आईजी मियां फारूक नजीर को भी इस चीज का सारा इल्म है। ये एक जेल की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब भर की जेलों की सूरत हाल ऐसे है, हर जेल में करप्शन का बाजार गर्म है और सुपरिटेंडेंट उसमें बराबर का शरीक है, उसको सारा इल्म है कि जेलों में क्या हो रहा है, कौन बंदे पैसे ले रहे हैं और कैसे सारा बन रहा है सिस्टम। चीफ चक्कर भी पैसे ले रहे हैं और दीगर जो हमला, छोटा हमला है, गेट से लेके भारत तक जाने के लिए आपको पैसे इंश्योर्ड के हर बंदे ने अपना कारोबार शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। जनाब, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट जेल में जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के वीएन की दर्जियां उड़ा दी गई हैं और जराये के मुताबिक कहा जा रहा है कि कैंप जेल जो लाहौर में कैदियों से महाना पैसे वसूल करने वाले चीफ वार्डनर्स, चेकर और जो वार्डन्स को खुली छूट मिल चुकी है। वहां पे कैदियों से पहले महाना पैसे लिए जाते हैं, उसके एवज उनको कैटेगरीज के बुनियाद पे उनको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन ये सब मामला जो है वहां से जो कि जेल सुपरिटेंडेंट है वो इस चीज से डिनाई कर रहे हैं कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है कि जेल के अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं, कैदियों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेकिन उनको मालूम नहीं है। तो ये सूरत हाल है कैंप जेल लाहौर की। जनाब, नेक्स्ट इशू पे बात करेंगे प्रोग्राम में, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन की, जहां पे मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवाह में पेट्रोल की गैर कानूनी एजेंसियां बन चुकी हैं, जहां मोटरसाइकिल और रिक्शा वगैरह भी गैर महफूज तरीके से पेट्रोल डाला जाता है, जबकि मुताबिक मकामात पर पेट्रोल डालने के लिए मशीनें भी इन दुकानों में नस्ब कर दी गई हैं। लेकिन शहरी हदूद में रहायशी आबादियों के अंदर कायम इन दुकानों में पड़े पेट्रोल के ड्रम
आवाम के लिए खतरा बन चुके हैं, जो किसी भी वक्त किसी बड़ी तबाही का सबब बन सकती है। और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मुजाहिद जैदी, उनसे जानते हैं क्या अपडेट्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। मंडी भावदी में भी इस तरह के जो मिनी पेट्रोल पंप है, गैर कानूनी एजेंसियां कायम है, तो क्या वजह है, किन नाअहलियों की वजह से कौन से लोग इसमें मुलव्वस पाए गए जिसकी वजह से इलीगल इस तरह की गैर कानूनी एजेंसियां पाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, इस तरह के ये काफी अरसे से तकरीबन मतलब 2 साल 5 साल हो गया ये जिसमें शिद्दत आ रही है। पहले थोड़ा कम थे, अब बहुत ज्यादा एजेंसियां हैं जो है ना वो मार्ग वजूद में आ रही हैं। तो ये गैर कानूनी एजेंसियां जो बन चुकी हैं, ये जो सबसे खतरनाक जो काम कर रहे हैं ना वो सरेआम पेट्रोल के अलावा ये क्या करते हैं कि ये आम बोतलों में भी पेट्रोल जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर पेट्रोल डालने के लिए बाकायदा मशीनें भी इन दुकानों में नस्ब कर दी गई हैं। शहरी दूध में रिहायशी आबादियों के अंदर इन दुकानों में पेट्रोल के ड्रम पड़े हैं जो किसी बम से कम नहीं है, तो किसी भी वक्त बहुत ज्यादा तबाही शहरी दूध में बहुत ज्यादा तबाही का सबब भी बन सकती है। दूसरी जानब जब इंतजामिया से बात की जाए तो वो कहते हैं भाई हम इनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं, बाद में ये गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जो मामूली जुर्माना देने के बाद दोबारा से फाल हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा जैदी साहब ये बताइएगा कि इन गैर कानूनी एजेंसियों के हवाले से क्या कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता किसी अदारे की जानब? सिविल डिफेंस कहाँ गायब है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इनको पकड़े क्यों नहीं रहे? इतना इलीगल जो है वो तेल फरोख्त किया जा रहा है, फिर उसमें शहरियों की जान का भी खतरा है इसमें, लेकिन सारे मामलात को मद्देनजर रखते हुए भी फिर भी इस चीज से लाइल्मी का इजहार करना, तो ये तो बहुत गलत बात है। वहाँ की इंतजामिया किधर गायब है? जी बिल्कुल, इंतजामिया से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ जब ऑपरेशन करते हैं तो इनकी मशीनें भी जब्त कर ली जाती हैं, फिर कुछ ही अरसे के बाद ये मामूली फाइन देने के बाद अपनी मशीनें उठाकर दोबारा से जो है अपनी दुकानों में नस्ब कर लेते हैं। तो ये सिलसिला काफी अरसे से चल रहा है, तो बार बार इनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, फिर आते हैं ऑपरेशन करने के बाद ये दोबारा से अपनी मशीनें उठा के कुछ अर्सा के बाद ये दोबारा से ये सिस्टम शुरू हो जाता है। तो लगता यही कि ये मिली भगत है जो है मुकामी इंतजामिया के साथ, और कोई भी जो है ना इंतजामिया जो है इनके साथ सख्त एक्शन नहीं लेती। अच्छा ज़्यादा ये बताइएगा कि ये पेट्रोल कहाँ से स्मगल होके आता है और कौन सा ये पेट्रोल है? जी ये पेट्रोल खुफिया तौर पे ये मकामी जो है ना इसके अंदर 2 चीजें आ रही हैं। एक तो अगर ये मकामी सतह पे पेट्रोल पंप से लें तो फिर इनके रेट भी ज्यादा है, 5 रुपए पर लीटर, 10 रुपए लीटर ज्यादा है। ज्यादातर मैंने अभी मालूम किया, इनका सर्वे किया तो 10 रुपए फी लीटर ये इनका पेट्रोल जो है ना वो आम रेट से ज्यादा है। दूसरी जानब ये पेट्रोल भी ज्यादातर मकामी पेट्रोल पंपों से नहीं लिया जाता है, ये गैर कानूनी जो पेट्रोल पंप स्मगलिंग होती है वो इसे खरीदते हैं। ठीक है ज़ाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किए इस हवाले से। जनाब मंडी बहाउद्दीन शहर और उसके गिरदनवाह में पेट्रोल की गैर कानूनी एजेंसियां इस तरह की बन चुकी हैं जहां मोटरसाइकिल, रिक्शा, इवन के हर चीज गैर महफूज तरीके से पेट्रोल डाला जाता है। लेकिन मुताबिक मकामात पर पेट्रोल डालने के लिए मशीनें भी इंतकानों में नस्ब कर दी गई हैं, लेकिन शहरी हदूद में इस तरह के जो इलीगल तरीके से मिनी पेट्रोल पंप का जो है इजाफा, उससे वहां पे किसी बड़ी तबाही का भी सबब बन सकते हैं। लेकिन वहां की इंतजामिया इस चीज को जानते बूझते हुए भी इस चीज से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और सब मिली भगत के साथ ये कारोबार का जो मफरूज धंधा है इसको अरूज दिया हुआ है। और वहां पे आए रोज इस तरह की वारदातें जो कि नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस हवाले से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो जनाब प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं जो कि काहना में पुलिस गर्दी का एक और वाकया सामने आ गया है। जनाब SHO काहना फारूक आजम के मतहत एहलकारों ने प्राइवेट अफराद के साथ मिलकर शहरी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। शहरी को सर तशद्दुद का निशाना बनाने की वीडियो जो है वो स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि नहत्ते शख्स को पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर प्राइवेट अफराद जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। और इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद बुखारी से। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसा है कि ये वाकया गुज़श्ता रोज थाना कान्हा के बाहर पेश आया था
और ये जो साहब पिट रहे हैं ये एक पेशे के लिहाज से वकील हैं और इनका नाम नईम कमर है। ठीक है। और ये गुज़श्ता दिन रोज पुलिस ने इनके घर में सिविल कपड़ों में रेड किया था, जिस पर अहले खाना ये समझे कि ये कोई चोर हमारे घर में घुस आए हैं, तो उन्होंने 15 पे कॉल कर दी। 15 पे कॉल करने के बाद जो कॉल का रिएक्शन आया वो पुलिस वालों ने इस चीज का बहुत बुरा मनाया और बुरा मना के वापस काना थाना में आ गए। और जब ये वकील साहब अपनी FIR दर्ज करवाने के सिलसिले में थाना काना पहुंचे तो सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने और कुछ वर्दी में मलबूस एहलकारों ने इन्हें घेर लिया है और फिर इन पर तशद्दुद शुरू कर दिया है। ठीक और है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, इन पुलिस गर्दी यहाँ अक्सर ही होती रहती है और पुलिस के बारहा शिकायत के बावजूद इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा और मुसलसल, हालांकि यहाँ वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन भी लिया था और गले पे एक डोर भी फिर गई थी, उसका भी एक्शन लिया था, लेकिन स्टिल कोई मतलब हलचल नहीं हुई, कोई मुअत्तल नहीं हुआ, कोई डिसमिस नहीं हुआ, जिसके नतीजे में आज पुलिस गर्दी का वाकया हो। ठीक है। अच्छा साजिद, ये बताइएगा कान्हा में पुलिस गर्दी की असल वजह क्या है? किन लोगों की पुष्टपनाही इनको हासिल है जिसकी वजह से आए रोज ऐसे जो वाकयात हैं वो रुनमा होते रहते हैं? इसमें तो सबसे पहले जो होते हैं वो पुलिस वाले खुद मुलव्वस होते हैं और इनकी पुष्टपनाही थाना कान्हा के जो SHO साहब हैं वो पुष्टपनाही करते हैं, कई बार इसका इजहार भी कर चुके हैं। उन्होंने तो अपनी प्राइवेट आर्मी भी रखी हुई है, प्राइवेट फोर्स रखी हुई है जिससे वो मुख्तलिफ काम लेते हैं और इस पे वो उन्हें कोई जुर्म नहीं महसूस होता, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरे पास है। ठीक है साजिद बुखारी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से जनाब। जो कि महकमा पुलिस के जो मुलाजमीन हैं आए रोज कहीं ना कहीं इनकी ऐसी हरकत सकनात सुनने को देखने को मिलती हैं। पुलिस गर्दी का जो है एक और वाक़या जो कि सामने आया है उससे काफ़ी हमें भी सुन के बहुत अफसोस हुआ कि आखिर ये जो अवाम के मुहाफिज बनते हैं वो ही अवाम को तकलीफ देने में सर फहरिस्त है। तो कब इन मामलात पे कंट्रोल किया जाएगा, कब महकमा पुलिस को कोई इनको नकेल डालेंगे, कब इनकी कारकर्दगी बेहतर होगी? तो जनाब ये मामलात ऐसे चलते आ रहे हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए जो कि मुतल्लिका इदारों को मुतहरिक होने की बहुत ज़रूरत है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज़ पे बात करते हैं, रुक कर फैसलाबाद के जहाँ पे ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा होने लगा है। शहर के सबसे बड़े अलाइट अस्पताल में एक और हवा की बेटी की इज्जत तार तार हो गई है। थाना सदर के इलाका में 3 मुलजमान ने 5 साला 2 मासूम बच्चियों को नशा और मशरूब पिलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। थाना सदर इलाका रसूलपुरा की रहायशी है खातून, उनको भी असलाह के तौर पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना दिया गया। उसके बाद थाना खुड़ियावाला में 5 साला मासूम बच्ची को जवेद नामी मुलजिम ने ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद थाना मदीना टाउन के इलाका में भी गेस्ट हाउस में माहवर नामी लड़की को 7 दरिंदों ने गैंग रेप का शिकार बनाया। कई वाकयात का नोटिस लिया गया, मगर सोशल मीडिया की हद तक मुलजमान को इबरत का जो निशाना बनाने की कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मगर सिर्फ टीवी स्क्रीन अल्फाज और कागजात की हद तक। इनमें से कई मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं है अभी तक। लेकिन इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद राना फैसल से। जी अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा कि इतने बड़े बड़े वाक़यात ज़्यादती के हो चुके हैं फैसलाबाद में, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी इनकी रोकथाम के लिए कुछ खास खातिर ख्वाह हमें कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही पुलिस की, क्या वजह है इसकी? फैसलाबाद में ज्यादती के बढ़ते वाकयात मगर दिल्ली पुलिस के खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ के दावे सोशल मीडिया तक ही महदूद हैं। फैसलाबाद ना खुलने वाले के इलाके में गुज़श्ता दिनों 5 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया गया। हर दफा पुलिस ने रवायती कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और हवालात में बंद कर दिया। हर दफा की तरह इस वाक़े पर भी चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज ने ज्यादती का शिकार 5 साला बच्ची मानूर के घर वालों से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम है कि पंजाब में हर बच्चे और बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ख़वातीन पर हर किस्म का तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। मुतासरा बच्ची को इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे, मगर होता इसके बिल्कुल बरअक्स है। ये अज़ाइम और ये अहकामात सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अब भी की गई जब लाइट अस्पताल में 14 साला लड़की नूर फातिमा को अस्पताल के मुलाजिम एहसान उर्फ ऐसे ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर 3 घंटे तक यह कमाल बनाए रखा और ज्यादती का निशाना बनाता रहा।
मगर मुतासरा लड़की और लड़की की वालिदा इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रही हैं। अस्पताल वालों की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। अस्पताल वालों की तरफ से लड़की के पूरे घर वालों का किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज और अद्वियात पर पाबंदी लगा दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से भी धक्के देकर निकाल दिया जाता है, क्योंकि मुल्जम अस्पताल का मुलाजिम है और अस्पताल का नाम भी बचाना है। ऐसे कई वाकयात जिन पर नोटिस भी लिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, मगर सोशल मीडिया की हद तक किसी भी मुल्जम को अब तक कैफरे करदार तक नहीं पहुंचाया गया, किसी को भी इबरत का निशान नहीं बनाया गया, ना ऐसे ज्यादती के वाकयात पर कोई ठोस इक़दाम उठाए गए। ठीक है। अच्छा, फैसला अस्पताल में जो ज्यादती का वाकया पेश आया है, इसकी वहाँ की सिक्योरिटी के भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वहाँ की सिक्योरिटी इस कदर नाकिस कि वहाँ पे ऐसे वाकयात अब होना शुरू हो गया अस्पताल के अंदर भी। तो अब इसके हवाले से क्या कानूनी कार्रवाई किस हद तक की गई है? अगर वहाँ का जो MS है, वहाँ की इंतजामिया है, इस चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसका एतराफ कर रहे हैं आप? अरे बिल्कुल, देखें पंजाब के अस्पतालों में नाअहल गैर जिम्मेदार इंतजामिया जिसकी वजह से ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर सदर वाइड अलाइड अस्पताल का कहना है कि नाकस सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से ज्यादती जैसे वाकयात के अलावा चोरी के वाकयात और अस्पताल में शनाख्त के बिना फिरने वाले अफराद के बारे में मुतअद्दिद बार इंतजामिया को आगाह किया गया है, लेकिन इंतजामिया ने हमेशा ऐसे मामलात को नजरअंदाज किया है। अस्पताल की इंतजामिया की नाअहली, हठधर्मी और नाकस सिक्योरिटी इंतजाम की वजह से अस्पताल में काम करने वाली लेडी डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर जनाना स्टाफ भी खौफो हरास और अदम तहफ़्फ़ुज़ का ठीक है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी इंचार्ज लाइट अस्पताल डॉक्टर अफजल चीमा से भी राब्ता किया गया और अस्पताल में ज़ियादत का शिकार होने वाली 14 साल लड़की नूर फातिमा और लड़की के वालिद को सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से धक्के देकर अस्पताल से निकाले जाने पर मौक़िफ़ लिया गया, मगर सिक्योरिटी इंचार्ज डॉक्टर अफजाल किसी किस्म का जवाब देने की बजाय ये कहा कि मैंने कल सिक्योरिटी का चार्ज छोड़ दिया है। इसके अलावा लाइट अस्पताल के MS डॉक्टर फहीम से भी इन वाकयात के बारे में मौक़िफ़ लेने के लिए बारहा राब्ता किया गया, मगर MS डॉक्टर फहीम भी किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ देने से बिल्कुल इनकारी। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। जनाब नाज़रीन, फैसलाबाद में जो कि ज़्यादती के वाकयात में इजाफा होने लगा है और शहर के सबसे जो बड़े अलाइड अस्पताल में ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे ज़्यादती के जो वाकये जो सर फहरिस्त है फैसलाबाद में हो चुके हैं, लेकिन उन सब के खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई सिर्फ कागजी हद तक की गई है या फिर टीवी स्क्रीन पे कुछ क्लिप्स चलने की हद तक की गई है। उसके बाद बहुत सी प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की गई, मरियम नवाज साहिबा की जानब से पैगामात भी लोगों तक पहुंचाए गए, लेकिन ये सब चीजें सिर्फ एक फर्जी तौर पे कार्रवाई के तौर पे की गई, लेकिन वहां पे अभी तक कोई भी मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका, किसी को भी कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया गया। इन्हीं जो कि नाअहलियों की वजह से ऐसे जुराइम जो कि दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।